नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ईडी ने आरोप लगाया है कि टाइप 2 की डायबिटीज होने के बावजूद मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए अरविंद केजरीवाल हर दिन आम और मिठाई जैसी मीठी और चीनी वाली चीजें खा रहे हैं। ईडी के वकील ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल रोजाना आम और मिठाई खा रहे हैं, जो कि एक डायबिटीज के मरीज के लिए सही नहीं है। हमने उनका डाइट चार्ट कोर्ट के सामने रखा है। दरअसल केजरीवाल ने शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने नियमित डॉक्टर से कंसल्ट करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का रुख किया। वहीं ईडी ने अदालत को बताया कि टाइप 2 की डायबिटीज होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल हाई शुगर लेवल वाली चीजें खा रहे हैं। वह रोजाना आलू पूड़ी, आम और मिठाई खा रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि यह मेडिकल जमानत के लिए आधार बनाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के अन्य नेता मनीष सिसोदिया को आज गुरुवार को अदालत से झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। चुनाव से पहले जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने वाले बयानों पर भी निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाले बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान नहीं बल्कि RSS का लिखा हुआ संविधान मानते हैं। आप नेता ने कहा कि अगर इस बार भाजपा सरकार सत्ता में आ गई तो ये लोग देश का संविधान बदल देंगे। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव है। इस बार अगर गलती से भी नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो ये देश का संविधान बदल देंगे। ये लोग चुनाव और आरक्षण खत्म कर देंगे, युवाओं, किसानों और महिलाओं के अधिकारों को छीन लेंगे। इस बात की आशंका हर दिन मजबूत हो रही है। दिल्ली में 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे मेयर का चुनाव होना है। इस चुनाव में दिल्ली नगर निगम के 250 सदस्य, दिल्ली के 7 सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 विधायक हिस्सा लेंगे और इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मेयर पद के लिए करोल बाग के देवनगर वार्ड 84 से पार्षद महेश कुमार खांची और डिप्टी मेयर पद के लिए विंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी नेता गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि हर वित्त वर्ष के पहले महीने में होने वाली सदन की पहली आम सभा की बैठक में मेयर का चुनाव होता है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने जीत हासिल की थी और उनका 31 मार्च 2024 को कार्यकाल समाप्त हो गया। पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां पार्टी ने मेयर पद के लिए वार्ड 62 शुकुरपुर से पार्षद किशनलाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए वार्ड 247 सादतपुर से पार्षद नीता बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर निशाना साधा है। सिंह ने कहा कि हम उनका एक अभिनेत्री के रूप में बहुत सम्मान करते हैं, मगर जहां तक राजनीतिक मुद्दों की बात है, राज्य के इतिहास, देश के इतिहास और अर्थव्यवस्था की बात है, उसे लेकर मैं समझता हूं कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उन्हें बहुत कम समझ है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, लेकिन उनके जो बयान हाल के दिनों में आए हैं उससे उनकी समझ कितनी है ये नजर आता है। मुझे लगता है ये चुनाव स्टार पावर के नाम पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनमें कोई गंभीरता नहीं है। मंडी की जनता ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनेगी कि उसे छोटे छोटे काम कराने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोग ये देखेंगे और फैसला लेंगे। जनता जो फैसला लेगी हम उसका सम्मान करेंगे। WFI के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है, जिस पर आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। वहीं बीजेपी सांसद की अर्जी पर अदालत ने सुनवाई करते हुए 26 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने फिलहाल कैसरगंज सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा था कि पार्टी अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है और फैसला आने पर वह इस सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। बृजभूषण सिंह की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस बीच कैसरगंज से टिकट को लेकर सिंह की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल भाजपा ने अभी तक इस सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। हालांकि कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह इस सीट से लगातार दावेदारी कर रहे हैं।
इस बीच जब उनसे कैसरगंज से भाजपा द्वारा अभी तक टिकट न दिए जाने पर सवाल पूछा गया तो इस पर बृजभूषण सिंह ने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई दोहराते हुए कहा कि होइए वही जो राम रचि राखा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर मुर्शिदाबाद जिले और अन्य जगहों से हिंसा की खबर सामने आई है, जिसे लेकर भाजपा लगातार राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि रामनवमी के दौरान हिंसा टीएमसी के लोगों ने की थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि रामनवमी के जुलूस पर हमला टीएमसी के लोगों ने किया। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मामले की जांच एनआईए द्वारा की जाए। वहीं अब बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको पता है कि परसों बीजेपी ने ही हमला किया, पुलिस घायल हुई है, एक धर्म वालों के सिर फोड़े गए हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी विधायक दल बल लेकर आया था। बीजेपी ने महाराष्ट्र की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। यहां से पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे पहले शिवसेना और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। वहीं इस निर्वाचन क्षेत्र में उनका मुकाबला महाविकास अघाड़ी के उद्धव गुट के नेता और इस सीट से मौजूदा सांसद विनायक राउत से होगा। चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी करना बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को भारी पड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग ने केसीआर को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई उनकी कथित अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में चुनाव आयोग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि आयोग को बीते 6 अप्रैल को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी निरंजन से एक शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि केसीआर ने उनके खिलाफ कुछ अभद्र, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। अविनाश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने केसीआर को साल 2019 और साल 2023 के चुनावों सहित पहले भी कई बार चेतावनी दी थी। आगे कहा गया कि तय समय सीमा के भीतर आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है और चुनाव आयोग आपसे कोई और संदर्भ लिए बिना मामले में उचित कार्रवाई या निर्णय लेगा। केरल में एक चुनावी सभा में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने विश्वास जताया कि पूरे भारत में कांग्रेस इस बार भले ही कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन इस बार उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस दक्षिणी राज्यों और यहां तक कि हिंदी पट्टी में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान जब उनसे हिंदी पट्टी में पार्टी के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उत्तरी राज्यों में प्रदर्शन कहीं बेहतर होगा। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि हिंदी पट्टी में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, दिन ब दिन स्थिति बदल रही है, बिहार उत्तर प्रदेश बदल रहे हैं। चुनाव से पहले देश में संविधान खत्म करने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी के कई नेता संविधान खत्म करने को लेकर बयान दे चुके हैं, तो वहीं विपक्ष उनके बयानों पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और ये हम नहीं होने देंगे। सारण में अपनी बेटी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। लालू यादव ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को हटाने मिटाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश हो रही है और हम ये हरगिज होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान ना होता तो हमें आरक्षण नहीं मिलता। इसी संविधान में लोकतंत्र की जो व्याख्या है वो नहीं होती। हम सबको आज संकल्प लेना है कि बाबा के संविधान को किसी कीमत पर खत्म होने नहीं देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।